तो ये एक सैमसंग का मोबाइल है जिसमें यहाँ पे देख पा रहे हैं वाईफाई ऑन करने के बाद कोई भी इसमें लिस्ट हमारा नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये ऑन है लेकिन यहाँ पे कोई भी लिस्ट हमारा क्रिएट नहीं हो रहा है। तो वाईफाई ऑन तो हो जा रही है लेकिन यहाँ पे कोई भी हमारा लिस्ट नहीं बन रहा है। इस फोन को कैसे बनाना है इसको देखेंगे। इसके लिए इस फोन को हमें खोलना पड़ेगा। फोन को खोल लेते हैं। और कभी कभी इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि रिस्टार्ट हो रहा है 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में रिस्टार्ट हो रहा है, तो उसको भी देखेंगे। तो इस फोन में यहाँ पे ये हमारा मदरबोर्ड हो गया। ये मदरबोर्ड हो गया हमारा। कभी भी मदरबोर्ड पे काम करना है तो सबसे पहले सारे कैमरे जो हैं इसको डिस्कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि इस पे हीटिंग वगैरह पड़ेगा तो ये कैमरे खराब हो सकते हैं। अब ये रहा हमारा मदरबोर्ड, जो कि देखेंगे कि अभी एकदम फ्रेश है। तो यहाँ पे हमारा जो 2 कैमरा और बचा हुआ इसको भी निकाल ही लेते हैं। तो ये शील्ड के नीचे हमारा मिलेगा सीपीयू। तो सीपीयू को खोलेंगे, रिवॉल्व करेंगे और फिर लगाएंगे। देखते हैं कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो यदि हमें शील्ड निकालना है तो हमारी हीटिंग होना चाहिए 250, और इस तरह का हमारे पास कटर होना चाहिए ताकि इसको हम आसानी से निकाल सकें। निकालने के लिए सर्जिकल ब्लेड से भी निकल जाती है, लेकिन थोड़ा सा जितने अच्छे आपके टूल होते हैं उतना ही अच्छा कम समय में काम हो जाता है। इसको हम रिमूव कर लेते हैं हल्की सी हीटिंग करके। तो यहाँ पे लगा है हमारा सीपीयू। तो ये हमारा सीपीयू हो गया, जो कि इस फोन में क्वालकॉम की सीपीयू लगी हुई है। तो इस सीपीयू को हमें निकालना है, तो जिसके लिए ये ब्लेड हमें चाहिए होगा। तो ये ब्लेड किसी डालने के लिए यहाँ पे हमको स्पेस बनाना पड़ा। तो यहाँ पे स्पेस बना करके ये अंदर जाएगा। अगर यहाँ से थोड़ा सा और कट कर ले तो और अच्छा स्पेस हमें मिल सकता है, तो थोड़ा सा और हम इसको कट करेंगे ताकि यहाँ पे और स्पेस हमें मिल जाए। तो अब ये हमारा सीपीयू हो गया जिसको हमें निकालना है। तो सीपीयू पे काम करना है, स्टोरेज को हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे। और अब जो हमारा रहेगा 250 की हीटिंग रहेगा, 250 की हीटिंग, जिससे क्या करेंगे, इसके साइड साइड का जो ग्लू होगा इसको हम कट कर लेंगे।
तो ये प्रॉपर हमारा ये आईसी निकल गया है। यहाँ पे देख लेंगे कोई बॉल डैमेज हुआ है नहीं हुआ। अगर जबरदस्ती किया जाता है तो इसके बॉल डैमेज होते हैं, फिर ट्रैक हमें बनाना पड़ता है। तो ये सीपीयू हमारा निकल चुका है। सीपीयू को हमें क्लीन करना होगा, बोर्ड को क्लीन करना होगा, रिवॉल्व करना होगा। तो उसका प्रोसेस समझते हैं क्या होता है। थोड़ा सा इस पे फ्लक्स, थोड़ी सी पिपड़ी को मिक्स करना होगा। ध्यान रहे बोर्ड को हल्के हल्के ही आपको क्लीन करना है, ज़्यादा इसको दबाना नहीं है। दबाएंगे तो बोर्ड पे स्क्रैच आएगा, फिर उसको ही बनाना पड़ जाएगा। तो हल्का हल्का ही चलाना है, किसी भी तरह का स्क्रैच नहीं करना है। बोर्ड पूरा क्लीन दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही है। और जहाँ ट्रैक उखड़े हैं ये सब एनसी बॉल है, ये सब काम के नहीं है, इनको बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम क्लीन करेंगे सीपीयू को। सीपीयू को भी क्लीन करना है, सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें फ्लक्स और साथ में लगाएंगे टिकड़ी। इन दोनों को हमें मिक्स कर लेना है ताकि सीपीयू आसानी से क्लीन हो सके। तो सीपीयू का नंबर हो जाएगा हमारा क्वालकॉम SM7225 तो इसकी स्टेंसिल चाहिए होगी हमें। थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रैच लग रहा है, तो इस स्क्रैच को हम बना लेते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे लगाने के बाद इस तरह से आपका हो जाएगा। और इसको जमाने के लिए हमको चाहिए होगी यूवी लाइट। यूवी लाइट से इसको जमा लेते हैं। लाइट हो गई, यूवी लाइट से इसको कवर कर लेंगे ताकि ये जम जाए। इस पे हमें बॉल बनाने होंगे। बॉल बनाने के लिए पीपीडी हमें लेना होगा। ये हमारा सीपीयू क्लीन हो गया है। अब यहाँ पे हमें स्टेंसिल लगाना होगा। ये हो गई हमारी स्टेंसिल। तो स्टेंसिल को बराबर से ऐसे बैठा लेना है। बैठाने के बाद इस पे भर लेंगे पीपीडी। उसके बाद इसको हीट करेंगे। हीटिंग रहेगी हमारी 350 की, एयर रहेगा 2 पर। अकॉर्डिंग आप जो भी मशीन चलाते हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यदि आपको क्लियर नहीं है कि आपकी मशीन में जो है वो हीटिंग प्रॉपर है या नहीं है, कितने पे हीट करना है, आपकी मशीन दूसरी है, तो आप उसके लिए बात कर सकते हैं। यहाँ पे एक बॉल टूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोबारा से पीपीडी भर के आप बना सकते हैं। पूरा दोबारा रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। या फिर इस तरह से आप यहाँ पे सिंगल बॉल अटैच भी कर सकते हैं। ये इस तरह के कचड़े आपकी आईसी में नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये आईसी सही से लगती नहीं है बोर्ड पे और फिर फोन आपका ऑन नहीं होगा। इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं। और आईसी को रखना होगा सीधा। इस तरह से हम आईसी को रख सकते हैं। ये इसे मैच कर लेना होता है। तो हर आईसी के बगल में इस तरह से आपको नोच कट मिल जाएगा, यानी कि जहां आईसी लगानी है उसके बगल में आपको एक एल बना हुआ दिखाई देगा। तो इसी एल से मैच करके हमको आईसी को रखना होता है। तो ये हमने रख दिया।
इसके लिए फ़ोन को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा बूट केबल से। बूट केबल क्या होता है, हमारे डीसी मशीन से निकलने वाली एक वायर है, जो कि विदाउट बैटरी आप फ़ोन को इससे ऑन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि फ़ोन आपका ऑन हो रहा है नहीं ऑन हो रहा। तो ये सारे कनेक्टर हैं बैटरियों के। तो ये पत्ता इससे मिल रहा है, तो एक बार इसको लगाते हैं, जो कि ऑटो रीडिंग है, तो इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद अब इसको चेक करते हैं कि रीडिंग हमारी कितनी जा रही है। अगर ये 250, 300, 450 इतना तक जाता है तो फ़ोन हमारा ऑन रहेगा। ये 116, 15136 दोबारा ऑन करते हैं, 140, 170 इतने पे राउंड कर रहा है। तो ये रीडिंग लगभग हमारी ऑन की रीडिंग होती है। तो एक बार चेक करते हैं कि फ़ोन में चार्जिंग वगैरह ये सब चीज़ें हो रही नहीं हो रही हैं। तो ये हमने बैटरी लगा दिया और ऑन बटन दबाएंगे, तो ये फ़ोन फिर से हमारा ऑन हो चुका। जैसे कि दिक्कत क्या आ रही थी, वाईफाई नहीं ऑन हो रहा था, और वाईफाई नहीं ऑन होने की वजह से हमारा फ़ोन कभी कभी रिस्टार्ट भी हो रहा था। इसको हम एक बार चेक करते हैं कि फ़ोन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और वाईफाई वगैरह ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। साथ में चले जाए। तो ये फ़ोन रिवॉल्व होने के बाद कंप्लीट ऑन है, और अभी इसका हम वाईफाई चेक कर लेते हैं कि वाईफाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि वाईफाई की लिस्ट आ चुकी है, जो कि पहले नहीं आ रहा था। यहाँ से ऑफ करते हैं, ऑन किया गया, ये हमारा पूरा का पूरा लिस्ट आ रहा है, जो कि पहले नहीं बन रहा था। थोड़ा सा इस कैमरे में दिखाना चाहिए। वाईफाई ऑन होने के बाद ये सारी लिस्ट आ रही है। तो इस तरह के जो वीडियो होते हैं काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ये काम आपके पास भी आ सकता है, और इस तरह के जो दुकानदार लोग हैं तो उनके पास ये काम वापस जाता है। बेसिक वाले तो हमारे पास शुरू से सिखाई जाती है, और यदि आप सीखना चाह रहे हैं तो बेसिक से लेकर के आईसी लेवल तक आप सीखेंगे, और ये सब काम आपको अच्छे पैसे दे सकते हैं। तो इस तरह की क्लास करने के लिए आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कम से कम फीस में और कम से कम रहने खाने की सुविधा में कम पैसे में आपको 1 महीने के कोर्स में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियो हम आपको दे सकें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और किस तरह की वीडियो आपको चाहिए होगी इस चीज़ को आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। और बाकी मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहें। तो फुल वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।